नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत के सबसे अमीर लोग, जिन्हें हम अल्ट्रा रिच कहते हैं, क्या आपको पता है ये लोग पैसा कहां निवेश करते हैं? क्या ये शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या म्यूचुअल फंड में, या फिर उनका खजाना कहीं और ही छिपा है? देश के अल्ट्रा रिच कहां पैसा लगाते हैं, इसका खुलासा अब बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में कर दिया है। बर्नस्टीन की माने तो सिर्फ 1% अमीर लोग देश की 60% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन ये संपत्ति ना तो बैंक में है ना शेयर मार्केट में। तो फिर कहां है ये दौलत, और क्यों है ये बड़ा मौका भारत के वेल्थ मैनेजर्स के लिए? इस पूरी स्टोरी को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बर्नस्टीन ने अल्ट्रा रिच के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उबर रिच यानी अल्ट्रा रिच है कौन। बर्नस्टीन की रिपोर्ट इन्हें 3 हिस्सों में बांट रही है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये वो लोग हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों अरबों में है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये भी करोड़पति होते हैं, लेकिन यूएचएनआई से थोड़ा नीचे। फिर आते हैं एफ्लुएंट क्लास, ये वो अमीर वर्ग है जो करोड़पति बनने की राह पर है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ग्रुप मिलकर भारत की कुल आबादी का सिर्फ 1% है, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग देश की दौलत पर कैसे राज करते हैं, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर लोग अपना 60% पैसा रियल एस्टेट और सोने यानी गोल्ड में रखते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या स्टार्टअप्स नहीं, बल्कि सदियों पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले सोने और जमीन में ही भारत के अमीरों का दिल बसता है। अब इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं, जो दिखा रहे हैं कि ये दौलत का समंदर आखिर कितना बड़ा, कितना विशाल है। भारत की कुल घरेलू संपत्ति तकरीबन 19.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 1626 लाख करोड़ रुपए। उबर रिच के पास इसमें से 960 लाख करोड़ रुपए यानी 11.6 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। यह देश की कुल संपत्ति का 59% है। अब इस 960 लाख करोड़ रुपए की दौलत को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, सर्विसेबल एसेट्स और नॉन सर्विसेबल एसेट्स। सर्विसेबल एसेट्स की ये वो संपत्ति होती है जिसको एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, वहीं नॉन सर्विसेबल एसेट्स ये वो संपत्ति है जिसको आसानी से बेचा नहीं जा सकता। उबर रिच का सबसे ज्यादा पैसा नॉन सर्विसेबल एसेट्स में लगा है। अब उबर रिच का करीबन 740 लाख करोड़ रुपया नॉन सर्विसेबल एसेट्स में लगा है, यानी ये पैसा फिजिकल रियल एस्टेट या फिर गोल्ड या फिर प्रमोटर इक्विटी और कैश होल्डिंग्स में है। उबर रिच का 224 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड, शेयर्स और स्टॉक्स, बीमा यानी इंश्योरेंस और बैंक या फिर सरकारी जमा, सरकारी सेविंग्स जो होती हैं, उसमें लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अमीर लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा पारंपरिक तरीकों से, ट्रेडिशनल तरीकों में फंसा है। अगर इन पैसों को सर्विसेबल फाइनेंशियल एसेट्स में बदला जाए तो बड़ी मात्रा में निवेश बाजार में आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया आधुनिक वित्तीय साधनों की ओर बढ़ रही है, एकदम एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स की तरफ, तो भारत के अमीर आज भी सोने और जमीन में क्यों अटके हैं? इसके पीछे भी 3 बड़े कारण हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट की माने सुरक्षा की भावना। सोना और जमीन एक ठोस संपत्ति है जिसे आप देख और छू सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है। पारंपरिक निवेश सदियों से भारत में सोने और जमीन के ही असली धन माना गया है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दिखावा और स्टेटस भी एक बड़ी वजह है। बड़ी संपत्ति और सोने के गहने समाज में रुतबे का भी प्रतीक होते हैं। अब बर्नस्टीन की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ। टॉप 1% लोग पूरे देश की 40% आय कमाते हैं, वहीं बाकी 99% लोग मिलकर सिर्फ बची हुई 60% आय में जी रहे हैं। लेकिन जब बात संपत्ति की आती है तो अंतर और भी ज्यादा है, यानी इनकम इनइक्वालिटी के मुकाबले वेल्थ इनइक्वालिटी और भी ज्यादा गहरी है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट एक तरफ असमानता की चिंताजनक तस्वीर दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के वेल्थ मैनेजर्स और वित्तीय सलाहकारों के लिए एक बहुत बड़े मौके की ओर भी इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बिस्तक।